हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीडीके जी के वाला में। दोस्तों, आज का जो प्रश्न होने वाला है बिहार विद्युत विभाग एएलपी एवं अन्य टेक्निकल एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग का श्रेणी में लगा होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी में लगा होता है। एक सेकंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा होता है। तो छत पंखा का घूमने वाला हिस्सा जो होता है वो बॉडी होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बॉडी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिकर्षण मोटर की कमी नहीं है। तो इसका कमी कौन सा नहीं है, तो उच्च पावर फैक्टर, ये इसका कमी नहीं है, ये इसका लाभ है। ठीक है। ब्रश पर स्पार्क की प्रवृत्ति है, इसकी कमी है। लोड के साथ गति में बदलाव, ये भी कमी है। निम्न पावर फैक्टर, ये भी कमी है। तो जो इसका लाभ है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमी नहीं है यानी कि लाभ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि 230 वोल्ट सीरीज मोटर डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, यह जो है कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, साधारणतः मिक्सर कितनी विद्युत शक्ति लेता है। तो मिक्सर जो है दोस्तों, एक सेकंड, मिक्सर है जो दोस्तों वो 400 वाट लेता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा 400 वाट। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रेरक प्रतिघाती पावर ड्रा करता है, कौन करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 फेज प्रेरण मोटर जो है वो प्रतिघाती पावर ड्रॉ करता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलौनों में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, खिलौनों में हम सैडेड पोल मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा सैडेड पोल मोटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, बेलनाकार तुल्यकालिक मशीन में विकसित अधिकतम शक्ति डैश के भार कोण पर होती है। तो दोस्तों 90 डिग्री पर होती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक अल्टरनेटर 1500 से 3000 आरपीएम की गति के लिए डिजाइन किया गया है, तो कौन सा प्राइम मूवर प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, भाप टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा भाप टरबाइन। अगला प्रश्न दोस्तों, 1000 प्राथमिक फेरों वाले एक ट्रांसफार्मर को 250 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। 400 वोल्ट का द्वितीय वोल्टेज प्राप्त करने के लिए द्वितीय फेरों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिएगा। E1/E2 इज इक्वल टू N1/N2। दोस्तों, इस पर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1600। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब एक अल्टरनेटर को अति उत्तेजित किया जाता है। तो इसका जो पावर फैक्टर जो है वो घट जाता है, यानी कि लैगिंग हो जाता है, पश्चिगामी होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, समुन्नत ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो समुन्नत यानी कि सैलिएंट पोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है अधिक ध्रुव के साथ निम्न स्पीड जनरेटर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, थिम्बल्स का प्रयोग डैश में किया जाता है। तो थिम्बल्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों। तो थिम्बल्स का प्रयोग जो है अति उच्च विभव के लिए किया जाता है, यानी कि वेरी हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो कम विभव पर शक्ति उत्पादन करने के लिए दोस्तों हम रेडियल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक एक्साइटर प्रदान करता है। तो एक्साइटर डीसी सप्लाई प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, विद्युत उत्पादन केंद्र में प्रयुक्त अल्टरनेटर सामान्यतः डैश प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों, स्थिर फील्ड टाइप के होते हैं, स्थिर आर्मेचर होते हैं, गतिमान आर्मेचर होते हैं, या चुंबकीय रोटर होते हैं। तो दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्थिर आर्मेचर प्रकार के होते हैं। इसका आर्मेचर जो होता है स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनरेटरों में से किस कुंडलन यानी कि कॉइल को 2 भाग में बांटा गया है। तो इस दोस्तों कंपाउंड बाउंड में बांटा जाता है। एक सीरीज फील्ड होता है और एक शंट फील्ड होता है। ठीक है। 2 भाग में बांटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 पोल 1800 आरपीएम की दर से घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति होगी। दोस्तों, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है F बराबर PN/120। इस पर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60 हर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कम वोल्टेज पर बिजली उत्पादन और उच्च वोल्टेज पर बिजली संचरण का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, इससे क्या होता है कि जनरेटर के इंसुलेशन लागत वोल्टेज के साथ बढ़ जाती है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सोडियम लैंप प्रयोग होता है। तो सोडियम लैंप जो है वो रास्तों के लिए प्रयोग होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा वो रास्तों के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक घर में 71 वाट के 5 पंखे हैं जो हर दिन 16 घंटे काम करते हैं, और 2000 वाट की एक वॉशिंग मशीन है जो जून महीने में 1 घंटे प्रतिदिन काम करता है। जून महीने में इसको रिपीट हो गया है। तो जून महीने में घर की ऊर्जा की खपत क्या होगा। तो दोस्तों, इसको निकालने पा रहा है 230 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर ए जो है इसको मान लेंगे और 228 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है,
इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के लिए जो है वो किस प्रकार के फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब फेर्यूल कॉन्टैक्ट कार्टिज फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है 1.80 mm व्यास वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसका क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल होता है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, 2.5 mm² होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर पहले आया था प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक कर लीजिए, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।